टेंशन में है पेपर को लेके? अच्छा, कुंज बिहारी जी को टेंशन किस बात की है? आप तो हमारे ग्रुप के शहंशाह हैं। अगर आप ही टेंशन में आ गए तो बाकी सबका क्या होगा? मनोज पाल जी, आप ऐसा मत बोलो आप लोग, ठीक है? सतु दीर्घ काल निरंतर ही अभ्यास है। इतने दिनों से आप लोग कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है, तो टेंशन नहीं लेना है, मौज मौज में स्टडी करना है, ठीक है? जितना आप लोगों ने किया इनफ है। चलिए जी। अच्छा ठीक है। ओके, शुक्रिया। तो अपना कमर गर्दन बिल्कुल सीधा कर लेंगे। प्रार्थना के लिए सभी सजग हो जाएंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास और धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। अपने मन को एकाग्र करेंगे आज की कक्षा के लिए। आज हम सभी द्वितीय जो हमारा हम सबका पेपर है, योग का पेपर है, उसमें यूनिट नंबर 6 में जनरल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे स्लीप। तो मैं आप लोगों को स्लीप कवर कराऊंगी और बहुत इजी वे में जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाना हम लोगों को, बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। इन शॉर्ट क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? एक तो स्लीप के टाइप्स पता होना चाहिए, दूसरा ब्रेन के जो वेव्स हैं उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एज अ योगा थेरेपिस्ट हम सब यहाँ पे ऑलमोस्ट योग से ही हैं, तो एज अ योगा थेरेपिस्ट हमें पता होना चाहिए इस बात का कि ब्रेन वेव्स किस तरह से वर्क करते हैं या उनके फंक्शंस किस प्रकार से हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको के पर्पस से नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के पर्पस से थेरेपी हमारी बहुत अच्छी हो और जिनको हम थेरेपी दे रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का इंजरीज ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को ब्रेन वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो अभी प्रार्थना करते हैं हम सभी। पुनः श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ओम ध्वनि के साथ ओमकारम बिंदु मेरे बाद या मेरे साथ दोहराएंगे सभी। Join your hands together, spine straight, close your eyes. Inhale. ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Now drop your head down. अपने आप को सरेंडर कर देंगे आदिदेव महादेव शिव के प्रति और माता पिता को नमन करते हुए, अपने गुरुजनों को नमन करते हुए आज की कक्षा को हम सभी प्रारंभ करेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आज की कक्षा में हम जो सीखें वो आजीवन हमें स्मरण रहे। इसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे, सभी अच्छे से रब करना है। अपने हाथों को अपने आईज तक लेकर जाएंगे, आईज को कवर करेंगे और पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, आईज को ब्लिंक करते हुए ओपन करेंगे। सभी को पुनः नमस्कार। ओम
मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, कोई दिक्कत आता है तो मुझे आप लोग अनम्यूट करके बता देंगे, ठीक है? तो हम सब जानते हैं यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 से स्लीप से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आप सभी से है, स्लीप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, ऐसा ये टॉपिक है कि स्लीप के बिना कोई रह नहीं सकता है, राइट? तो इसको जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। तो चलिए, आप लोग मुझे एक एक करके टेक्स्ट करेंगे और मैं जिसको बोलूंगी वो अनम्यूट करके बताएंगे, ठीक है? कि स्लीप होता क्या है। आप लोग अपने ओपिनियंस यहाँ पे रखेंगे, सभी लोग मैसेज करके मुझे बताएंगे। एक्टिव हो जाओ, सोना नहीं है, पेपर बहुत पास में है। तो यूनिट 6 से है स्लीप, ठीक है? जनरल साइकोलॉजी का जो टॉपिक दिया गया है उसके अंतर्गत ये एक टॉपिक आया हुआ है, निद्रा, ठीक है? स्लीप का नाम बता रहे निद्रा है। और क्या समझते हैं आप सभी निद्रा से? ठीक है, मुझे बताएंगे आदित्य जी, अनम्यूट करके बताएंगे स्लीप से क्या तात्पर्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उसका डेफिनेशन देना है, साइंटिफिकल ही चीज आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, आपके अकॉर्डिंग क्या है स्लीप? मैम, जिससे हम रिलैक्स फील कर सके, और हमारे जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी उपस्तंभ में से भी एक निद्रा है, तो नींद मतलब रिलैक्स फील करने के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे आंसर्स भी आ रहे हैं। निद्रा है, गिव्स रेस्ट, ठीक है, बॉडी एंड माइंड को रेस्ट देता है, रिलैक्सेशन है, थकान और बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। अनकॉन्शियस स्टेट लेवल का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, कविता मैम आप मुझे बताएंगे। मैम, स्लीप एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो स्लीप के बिना रह नहीं सकता, और ये अपने बॉडी और माइंड दोनों के लिए जरूरी है। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, ठीक है। अभी मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें यूज किया हुआ है कि सबके लिए नींद नेसेसरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो हम लोग स्लीप के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है जो आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। स्लीप जो है हमारी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कंडीशन, एक सिचुएशन प्रोवाइड कराता है, और स्लीप के बिना हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है। जब हम स्लीप लेते हैं तो हमारे अंदर के जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। तो हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में इतने बिजी प्रोस्पेक्टर्स से चल रहे हैं कि स्लीप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारी एक एवरेज स्लीप है हम वो स्लीप नहीं लेते हैं। हमें ये लगता है कि जो बॉडी हमारा टूल है, ये स्लीप ना अधूरा है अगर स्लीप इसको नहीं देंगे। जैसे कहा गया है कि आहार अच्छा होना चाहिए, राइट? फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, आसन करना है, मुझे प्राणायाम करना अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। तो जैसे आहार विहार बहुत ज्यादा नेसेसरी, उसी प्रकार से स्लीप भी हमारे बॉडी को नरिश करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो स्लीप के बारे में हम सभी देखेंगे आज। और दूसरा टाइप है हमारा ब्रेन वेव्स। तो ब्रेन वेव्स कैसे इफेक्ट करता है या कैसे चेंज हो जाते हैं वेव्स
लैक ऑफ स्लीप। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो ब्रेन फंक्शन क्या कहता है, और प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो ब्रेन फंक्शन क्या कहता है, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, चलिए अभी जैसे मैम ने इसमें मेंशन किया था, स्लीप इज यूनिवर्सल, सबको स्लीप चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, कुछ भी हो। तो आप सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग स्लीप के बारे में बताया। अगला हम देखते हैं, चलिए अब मैं आप लोगों को ओपिनियन फिर से लेती हूँ। स्लीप जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, वो चीज आप मेंशन करेंगे, टाइप करेंगे सभी। मैं इसके बाद स्लाइड अपना शो करूंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप कोई नया टॉपिक नहीं है, आप सबको स्लीप के बारे में सब कुछ पता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, सभी करेंगे। फैटिग्स ठीक है, वेरी गुड। सबके कमेंट्स आने चाहिए, कुछ भी करना है आपको, बहुत डिफिकल्ट या अननोन टॉपिक नहीं हम लोगों के लिए। और बताइए, तो हो गया, थोड़ा सा और डीप जाइए। हाँ हाँ, रिलैक्सेशन बॉडी एंड माइंड हो गया, ग्रोथ रिलैक्सेशन ठीक है, रिमूविंग फैटिग ठीक है, फील एनर्जाइज, ऑर्गन रिपेयर्स बहुत बढ़िया, रिफ्रेश, देखा इतना सारा आंसर आ रहा है अभी फिर से, रेजुविनेट ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने, ऐसे एक्टिव रहना है ठीक है, सोना नहीं है। रिपेयर योर बॉडी, आप लोगों ने आंसर किया, वही सारी चीजें आप लोगों ने फिल कर दिया। अभी दूसरा मत देखना, राइट हैंड साइड, इसको नहीं देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। इम्प्रूव लर्निंग एंड मेमोरी, हमारा जब हम स्लीप लेते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं वो आउट ना होके इनर हो जाते हैं और इंटरनल रिपेयर शुरू हो जाता है, इंटरनल वर्क शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो सेंसेस है वो क्या करते हैं, बाहर के चीजों को देख रहे हैं, बाहर के चीजों को एक्सेप्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग वो मोटर एंड सेंसरी नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्सेस करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो फोकस है हमारी बॉडी का वो कहाँ चला जाता है, आउटसाइड। तो अल्टीमेटली योग में भी यही हमें सिखाया जाता है, इंट्रोवर्ट बनिए, अपने आप को देखिए, अपने सेंसरीज को कंट्रोल कीजिए। क्यों कहते हैं, अगर साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, वो फंक्शन बहुत अच्छे से कार्य करें। इन सारी चीजों के लिए हमें स्लीप देना पड़ेगा, अपने शरीर को निद्रा देनी पड़ेगी। जो हमारे स्ट्रेस लेवल है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है, क्रिएटिविटी इंप्रूव करता है। तो इस प्रकार से ये मैं स्लाइड आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। मेंटेन योर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी कहीं ना कहीं निद्रा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ठीक है। या हम कई बार संशय में पड़ जाते हैं, कई चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, ये करें या ना करें, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा स्लीप ले लेते हैं तो कुछ पल उठने के बाद हमारा माइंड अपने आप ऑटोमेटिक ही उस चीज के लिए क्लियरिटी प्राप्त कर लेता है, राइट। तो स्लीप हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं नेग्लेक्ट करना है, हम लोगों को नहीं इग्नोर करना है। चलिए अब हमारा ये पॉइंट आ जाता है, अगर आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब होती है, अभी जर्नल हम लोग चल रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं चल रहे हैं, जब आप लोगों का नींद पूरा नहीं होता है तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या क्या फील करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही आपको नहीं कट कॉपी पेस्ट करना है मैसेज में। आप जो फील करते हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है स्लीप को लेकर, वो अपना शेयर कीजिए। रेस्टलेस ठीक है, हाँ, चिड़चिड़ापन, मनीषा जी आप अनम्यूट करके बताइए, जब आपकी निद्रा पूरी नहीं होती है किसी कारणवश तो आप कैसा फील करते हैं?
मैम इरिटेशन होता है और वीकनेस आता है और मूड फ्रेश नहीं रहता पूरे दिन, मीन्स डल सा लगता है। वेरी गुड, ठीक है, आप ये फील करते हैं ऐसा। ठीक है, मनोज पाल जी, आप क्या फील करते हैं जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है तो? जी मैम, अगर नींद पूरी नहीं होती है ना मैम, तो ऐसे बॉडी में एक तो कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है, और ऐसे थकान सी हुई रहती है हर टाइम। और ऐसा होता है, मतलब मन भी नहीं लगता है अगर नींद पूरी ना हो। कुछ भी जैसे काम पढ़ाई का हो या घर के जरूरी काम, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। ओके, ठीक है, बाकी सब लोग टाइप करेंगे, ऐसा ढीला नहीं होना है आप लोगों को। किरण जी बताइए, आप क्या समझते हैं या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती तो वो कंडीशन कैसा होता है, वो शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम Good मेरे evening. साथ तो हाँ लेथार्जिक बहुत होती हूँ, मतलब लाइक लेजी हो जाती हूँ। इवन ड्यूरिंग क्लास अटेंड में भी अटेंटिव नहीं रह पाती हूँ। तो दैट्स द मेन रीजन की लैक ऑफ स्लीपिंग। ओके, तो मतलब इतना हम लोग ये मान सकते हैं कि जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज को आज के टाइम पे हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप सब ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, राइट? राइट मैम। ठीक, तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो कोई भी काम को हम अच्छे से अंजाम नहीं दे पाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो हमारी कर्मों में कुशलता है उसको हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, अपने किसी भी काम को 100% नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ अटेंशन, ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है आपका स्लीप पूरा ना होने की वजह से। तो हम लोगों को अपने, अगर हम अष्टांगा को लेकर चलते हैं तो यम नियम के अनुसार भी हम अगर उन रूल्स को भी फॉलो करते हैं तो हमें अपने डेली रूटीन में अपने स्लीप को इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको आपके गोल को प्राप्त कराने के लिए जो आपका ये शरीर है, वो शरीर अगर लूज हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए यहाँ पर स्क्रीन के सामने। तो इससे आप सभी ये समझिए कि स्लीप जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आहार इम्पोर्टेंट है, श्वास लेना इम्पोर्टेंट है, उस प्रकार निद्रा भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और आप लोगों को इंक्लूड करती हूँ मैं यहाँ पे। तो स्लीप के जो स्टाइल्स है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही स्टाइल है, बट हम योग में भी पढ़ते हैं कि राइट पोजीशन क्या होता है स्लीप का। ठीक है, किस स्थिति में हमें सोना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं या इतने थक जाते हैं, उस थकान के पश्चात जब बेड पे पड़ते हैं तो वो सिचुएशन हमें याद नहीं रहता कि विच इज राइट विच इज रॉन्ग, हमें बस सो जाना है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारे पोस्चर्स लेकर चलते हैं। अभी आप लोग मुझे बताएंगे, ये जो पोस्चर्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये काउंटिंग के 18 पोस्चर्स बता दिया, अदरवाइज इससे भी ज्यादा पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। आप अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, आप अक्सर लोगों को देखते होंगे कि उनके अलग अलग पोजीशन स्लीप में मिलते हैं, है ना। आप लोगों को भी होंगे इसमें कुछ। ठीक है, अभी मैं देखना है मुझे कि किसका रेंज ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे नंबर्स मेंशन है, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं साधक, ठीक है, आज एंजॉय करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अपने लाइफ में अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो यूजलेस है। ये एग्जाम क्रैक करना तो एक तो हमारा एक छोटा सा टारगेट है, बट ये जो भी चीजें हम सीख रहे हैं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। तो योग का मतलब है जुड़ना, तो कनेक्ट होके हम लोग चलते हैं। तो अभी आप लोग मुझे अपना जो पोजीशन, आपका फेवरेट पोस्चर पोजीशन है स्लीपिंग का, उसका नंबर टाइप करेंगे, ठीक है, मैसेज पर। मैं देख रही हूँ सबका, मैं देखती हूँ कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है। मनोज जी का सेकेंड पोजीशन है, ओके, कविता मैम का 16, 3, 6, 16, 5, ठीक है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। 3, अपना अपना बेस्ट पोस्टर चुन लीजिए। एम डिवाइसेस 6, ठीक है, 2, 3,
अच्छा दोनों, हाँ मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऑल कुंज विहारी जी। और ये पूरी एक रात में 5 साइकिल होते हैं स्लीप के, तो पूरी साइकिल को कंप्लीट करते हुए 18 पोस्टर्स अटेम्प्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का मैसेज देखकर। हाँ वेरी गुड। अच्छा एमडी वाई से है कोई, वो बोल रहे हमारी पोजीशन इसमें है नहीं। ठीक है जी, हम स्लाइड में मेंशन कर देंगे आपकी पोजीशन को। हाँ ठीक है, पुष्पा जी का 8 है, ठीक है। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, हंसना जरूरी है, हंसते रहिए और मुस्कुराते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ठीक है, आप थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मूव करते हैं। चलिए, तो अब भी हम लोगों ने देख लिया स्लीप क्या है। वैसे पूछा नहीं जाएगा इसका डेफिनेशन, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन जो अब अगला स्लाइड है कुंज सर का 13 है, उन्होंने तो पूरा ऑल ही बता दिया था। तो अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, टाइप ऑफ स्लीप, स्लीप कितने प्रकार की होती हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप ऑफ स्लीप को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जो हमारा स्लीप है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के बताए गए, 6 टाइप के बताए गए हैं। और अगर मॉडर्न टाइप में हम देखते हैं या फिर साइंस जिसको रिप्रेजेंट करता है, तो 2 टाइप्स के वो स्लीप को प्रेजेंट करते हैं। यानी स्लीप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला रैम स्लीप, ठीक है। अब रैम स्लीप क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। सभी लिखेंगे, मैसेज करेंगे सभी, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ कि आप लिखोगे तो याद रहेगा वो चीज। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम सभी, रैम। वेरी गुड। अब इसको देखेंगे, इसके नाम में चीजें छिपी हुई हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। एक हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना रैम रोम, वो मत डाल देना, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि आंखों के जो आई बॉल है, ये मैं आईज बना रही हूँ, अब पता नहीं किसकी है। ओके, तो जो आई बॉल है ये सोते हुए आप लोग नोटिस करते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, ये मूवमेंट करती रहती है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। कई लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में, भैया सिस्टर सभी को आप लोग देखते होंगे। तो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट जो होता है वो कंडीशन किस चीज का है, रैम स्लीप का कंडीशन होता है। आप लोग इससे पकड़ सकते हो कि अभी ये प्रैक्टिकल करना आ जाके कि अभी ये किस सिचुएशन में है, क्या ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट के कंडीशन में या फिर रैपिड उसमें कंडीशन में है। और फिर इसके बारे में भी हम अंदर पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि इनके क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, इसमें आई बॉल मूव नहीं करते हैं। रीजन इसका है क्यों नहीं मूवमेंट करते, क्योंकि इसमें हम कॉन्शियसली बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, यानी बहुत डीप स्लीप हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। इसको स्लीप ड्रीम स्लीप भी कहते हैं, और इसको एंड रैम को हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप, ठीक है। मतलब गहरी निद्रा के सिचुएशन में आपकी आई बॉल मूव नहीं करती। तो जिन लोगों की आई मूवमेंट नहीं होती है, तो ये चीज दिखाता है कि उनका जो स्लीप का सिचुएशन या कंडीशन है वो एन रैम के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं जो रैम है उसका एक ही स्टेज या एक ही प्रकार बताया गया, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा स्टेजेस नहीं मिलते हैं, लेकिन जो नॉन रैम है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसके स्टेजेस को हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे हम लोग कि किस स्टेज में क्या कंडीशन होता है, क्या सिचुएशन होता है, ठीक है। क्योंकि यही हमारे थेरेपी में काम आने वाली चीज है, नॉन रैम की बातें। रैम भी अपनी जगह, इसकी भी बहुत सारी क्वालिटीज है,
रैम का सिचुएशन जो होता है वो मेमोरी बहुत मतलब कोई भी चीज हम लोग याद करते हैं, फिर ब्रेन उसको सिस्टमाइज करता है, उसको एक सीक्वेंस में लगाना शुरू करता है, तो वो इस वाले कंडीशन में करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला कंडीशन आपका शॉर्ट रह जाता है तो हम मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, हम चीजों को याद लंबे टाइम तक के लिए नहीं रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये ही वाला सिचुएशन है जब हम लोग, हमारा जो ब्रेन है वो कार्य कर रहा होता है, को कलेक्ट कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, और बाकी इन सारी कंडीशन में ब्रेन क्या होता है, वो रिलैक्स होने की पोजीशन पे चलता चला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें से बताती हूँ, आगे देखते हैं कौन सी स्लाइड है। ठीक है, नॉन रैम है, तो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, छोटा छोटा आप लोग नोटिस करते जाएंगे। तो जो नॉन रैम है, इसमें आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। चलिए आप मुझे बताएंगे, कोई भी एक, किरण जी बताएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। यस, चलो सिंपैथेटिक बता दीजिए, रेस्टिंग अदिति जी बता रहे हैं। ठीक है, और बताइए कुंज बिहारी जी, आप बताइए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या 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 समझते हैं आप। मैम उसमें ना रिलैक्स होता है, बिल्कुल हार्ट भी कम बीट होती है और जो है आईज भी हमारी नॉर्मल होती है, उसमें सब चीज मतलब नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्टिव होता है तो क्या होता है, बॉडी रिलैक्स के पोजीशन पे जाना शुरू हो जाता है। और सॉरी, सिंपैथेटिक में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे अगर कोई इंसान आप देख रहे हैं वो बड़ा लेजी सा लग रहा है और वो ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये गैस कर सकते हैं कि उसका जो सिचुएशन है, या उसको आलस से आ रही है, उसको निद्रा से आ रही है, ठीक है, जमाई से आ रही है। तो आप ये एनालाइज कर लेंगे, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक इसका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो चुका है और अब इसको निद्रा की आवश्यकता है या इसको एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, और जब आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, वो फिजिकल वर्क करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है या मेंटल वर्क करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब जो हमें दिख रहा है, एक्शंस जो दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स के एक्टिव होने की वजह से है ये सारी चीजें। तो रैम में क्या हो जाता है आपका, सिंपैथेटिक, और नॉन रैम में क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या चीज हम देखते हैं कि एक चीज तो हमारा कॉमन हो गया, नॉन रैम में 4 स्टेजेस मिलते हैं, रैम में सिर्फ एक स्टेज मिलता है, ओनली वन। तो हम उसको बोलते हैं N5 के नाम से बोलते हैं। जैसे स्टेज 1 को N1 बोलेंगे, स्टेज 2 को N2 बोलेंगे, स्टेज 3 को N3 बोलेंगे, N4 बोलेंगे, और जो हमारा रैम का कंडीशन है वो N5 का कंडीशन होता है, यानी लास्ट का कंडीशन। और रैम का कंडीशन कब हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है, सुबह के टाइम पे, या जब हमारी नींद कंप्लीट हो चुकी होती है, उस सिचुएशन में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखते हैं, आप लोग रैम को देखेंगे, इसमें आई बॉल मूवमेंट होता है, ये बात आप सबको क्लियर है। इसमें क्या होता है, ब्रेन वर्क कर रहा होता है। ब्रेन क्या कर रहा होता है, ब्रेन काम कर रहा होता है इस स्थिति में, इस स्लीप की स्टेज पर। और दूसरा चीज है, इसमें बहुत सपने आते लोगों को, है ना, कुछ अच्छे सपने आते हैं, कुछ गंदे सपने भी आते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे या फील भी किया होगा कि सो रहे हैं और अचानक से बेड पर से नीचे गिर गए, राइट। तो वो जो कंडीशन होता है, ऐसा कुछ डरावना हमने सपना देख लिया, या ऐसा था कि हम बस चल रहे हैं और पता चला वो बेड आगे तो फ्लोर है, वहां नीचे पड़े हुए मिले हम लोग। तो जो ड्रीम का कंडीशन है वो भी किसमें है, तो आपका क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है, कि ड्रीम वाला जो स्लीप है वो कौन सा स्लीप है। कोई भी एक मुझे अनम्यूट करके बताएंगे। नॉन रैम। हाँ, रैम स्लीप मैम। ये किसने बोला,
मैम रैम नॉन रैम, हाँ रैम, ठीक है, रैम जो स्लीप। ड्रीम, हाँ ठीक है, पता चलेगा सबको। और जो हमारा मैम ब्रेन के 5, आपने हाँ ड्रीम जी, स्लीप पूछा था ना? हाँ ड्रीम स्लीप, ड्रीम तो मतलब मैम सपना, सपने वाली निद्रा, हाँ। तो वो नॉन रैम ही होती है ना? देखो नॉन रैम में क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, और इस लेवल पे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स की पोजीशन पे चला जाता है। आगे हम भी देखेंगे हम लोग कैसे वेव्स को जैसे समझेंगे हमें समझ में आ जाएगा, बस आप मोटा मोटा भी देख लीजिए। तो जो नॉन रैम है उसमें जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता चला जा रहा है, अष्टांगा में आप देखते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जो समाधि की स्थिति है नॉन रैम का जो लास्ट स्टेज है, इस स्टेज पे हम लोगों को प्राप्त होती है। यानी स्टेज 4 अगर कंटिन्यू बना रहेगा किसी का, तो वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, उस व्यक्ति को समाधि की भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो ब्रेन जो होता है रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, बॉडी के फंक्शंस रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट रेट कम हो जाता है, बीपी डाउन होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है। बस एक चीज आप लोग पकड़ लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? और ड्रीम, अभी देखो ब्रेन वर्क रिलेट करना है, रैम स्लीप के अंतर्गत ब्रेन काम कर रहा होता है और इसके अंतर्गत ही हम सपने देखते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? नहीं हुआ मुझे लग रहा है यस मैम। क्लियर। मैम मतलब Yes. movement is a dream sleep and non-REM is a quiet sleep. कह सकते हैं क्वाइट स्लीप, बिल्कुल क्वाइट Yes, ma'am. स्लीप कहेंगे, डीप स्लीप कहेंगे, ठीक है। Okay. और इसको हम एक्टिव स्लीप भी कहते हैं, एक्टिव स्लीप, ठीक है जी। किसको? रैम को। और इसमें आई बॉल मूवमेंट ऐसा पाया गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो आई बॉल मूवमेंट होती है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है, वो 1 मिनट में 30 to 40 टाइम्स होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा मूवमेंट का, क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ड्रीम स्लीप कौन सा है, ठीक है, रैम है या नॉन रैम है, या जैसे क्वाइट स्लीप बोला वो कौन सा स्लीप है, नॉन रैम है या फिर रैम है, इस तरीके से। या ब्रेन किस कंडीशन में काम करता है, कौन से वाले स्लीप में काम करता है। मैम ऐसा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबी, उनका ये रैम की सिचुएशन होती है स्टार्टिंग में बिल्कुल। देखो सारी सिचुएशन सबके अंदर मौजूद होती हैं, बस इसका रेशो जो होता है ना कम और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बच्चों में, छोटे बच्चों में रैम का कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग कम ही होता है शायद, और होना चाहिए। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि बच्चे जो है इतना ज्यादा उनके ब्रेन में चीजें नहीं चल रही होती हैं, तो उनके ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटी नहीं काम कर रही होती हैं, और अगर फिजिकली भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते उस कंडीशन में। जैसे हम लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशन इत्यादि भी वहां तक चले जाते हैं। जो छोटे बच्चे, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैम मैंने अपनी बेबी में ऑब्जर्व किया हुआ है, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो कितने साल के हैं, कितने मंथ के हैं? अभी तो वो 3 ईयर का है, बट जैसे वो छोटा हुआ था तभी उसका मतलब स्टार्टिंग में 1 मंथ 2 मंथ तो उसकी आई बॉल्स जो है वो थोड़ा सा वो मूवमेंट, सो रहा भी है तो चलती रहती थी, हल्की आइज खुली रहती हैं तो चल रही होती थी, तो उसने ऑब्जर्व किया। अब तो ठीक हाँ, है, तो मैम कोई मतलब दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज का सिचुएशन है, ये दोनों चीजें सब में मिलती हैं, कॉमन है, बट डिपेंड ये करता है कि एक ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए है और एक शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। तो दोनों का अपनी जगह इम्पोर्टेंस भी है और जिसका डिसएडवांटेज भी है। तो छोटे बच्चों का नहीं लिया जाता है, उनका जो चीजें एक्टिविटी हो रही होती है बिल्कुल ठीक है। कई बार बच्चे सो रहे होते हैं, उनकी आधी आंखें खुली हुई होती हैं, कई बच्चों की पूरी आंखें खोल के सो रहे होते हैं। मेरा कंडीशन भी ये, मेरी आंखें खुली रहती है जब मैं गहरी नींद में होती हूँ, सबको ये लगता है मैं जग रही हूँ,
बट मैं जगनी में सो रही होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है, राइट। तो ऐसा कंडीशन होता है। तो आई बॉल मूवमेंट 30 to 40 पर मिनट ऐसा नोट डाउन किया गया है, ठीक है। और ये जो ये मैम N5 सभी का का ही होता कंडीशन है, बच्चों का बड़ों का भी होता है इसमें क्या चीज? आई बॉल मोमेंट? हाँ, आई बॉल मूवमेंट सब में होता है, कॉमन है। बूढ़े लोगों को भी होता है? हाँ, बड़े लोगों में भी आप देखोगे। अभी तक तो अब देखे देखो, नहीं है, ठीक है। नहीं बड़ों में भी होता है, आप लोग एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो रैपिड आई मूवमेंट ही ये कंडीशन शो कर रहा है ना कि आप गहरे स्लीप में नहीं गए हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपको सोच रहे हैं, आप टेंशन में है या एंजाइटी में है, आप डिप्रेशन में है, आप कुछ चल रहा है ब्रेन में। और अगर हम पॉजिटिव वे में सोचे तो बच्चे जो स्टडी के लिए लगे हुए, एग्जाम है कल, पढ़ के इतना बैठ गए, अब रात को सोने के टाइम पे ब्रेन लगा हुआ है उसको प्रोसेस करने में, उसको समराइज करने में। इसलिए कहते हैं ना, आप रात को सोने से पहले जो करके सोते हैं ना, वही चीज आपको अर्ली मॉर्निंग में या अगले दिन आपको वो सपने के रूप में कई बार दिखाई देता है, या कई बार वही चीज आपको वो पैटर्न्स याद आ रहे होते हैं रात को सोते समय। इसलिए कहते हैं सोते वक्त आप लोग कुछ अच्छी चीजें देखकर सो या पढ़कर सो, या गंदे ये सीरियल्स या और कुछ भी गंदा चीज नहीं देख के सोना। अदरवाइज ब्रेन क्या कर रहा होता है, हमारी जो बाहर की चीजों को हम जब कंट्रोल कर देते हैं, अपने हाथ अपने पैरों को चलाना या बाकी चीजों से हम डिटैच हो जाते हैं, तो अंदर का काम जो होता है, वहां का जो टूट फूट टीयरिंग हुई होती है, क्योंकि नए सेल्स आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, मीनाक्षी मैम ने पढ़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि अंदर इंटरनल प्रोसेस 24 घंटे चलते रहते हैं। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स ऑलवेज वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक जो आपकी मसल्स है, एक्टिविटीज, गतिविधियां, अंदर की जितने भी ऑर्गन्स है, आपका हार्ट है वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या हमारी गॉड ने ब्रेन में सब फिट कर दिया है। मेरिडियन क्लॉक है, वो लाइट को देख के वो सिक्रेशन करना शुरू करता है। बहुत अभी डीप चले जाएंगे, अगर हम जाएंगे, इतना डीप नहीं आना है पेपर में, आप लोग मोटा मोटा बस देखो। तो रैपिड आई मूवमेंट से हम लोग बस इतना याद रखिए कि ये मूवमेंट का सिचुएशन अगर आप देखते हो किसी में, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका दिमाग चल रहा है, अभी काम कर रहा है, रिलैक्स नहीं हुआ है, या तो उसका दिमाग काम कर रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, या ड्रीम में वो सपना देख रहा है। और इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में एक्टिव स्लीप भी कहते हैं, कि उसमें वो फटाक से उठ भी सकते हैं, मतलब अगर आप उनको आवाज दोगे तो उठ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको रैपिड आई मूवमेंट के अंतर्गत मिलती है। अब जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट पे होता है, कई लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, भैया है आपके, सिस्टर्स है या पड़ोस में है, सुना होगा, उठा के थक गए, उठे ही नहीं वो, इतनी गहरी निद्रा में, बाहर गए, अंदर से लॉक कर लो बच्चा, उन्होंने कर लिया, और फिर जब वो बाहर पार्क से आते हैं, बेल बजाए जा रहे, वो गेट खोलने को आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो गहरी नींद में चले गए, वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के कंडीशन में चले गए, वो स्टेज 3 में चले गए या फिर 2 में चले गए। मतलब, और वैसे भी गहरी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, ठीक है। क्योंकि एक मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी, दिन में हमें अपना जो क्लॉक लगा हुआ होता है उसकी आवाज, उसकी जो सुइयां होती है टिक 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 की आवाज नहीं सुनाई देती है। एम आई राइट और रॉन्ग? दिन में यस, हमें नहीं सुनाई देता वो चीज, लेकिन रात को 12 बजे 2 बजे जब सब लोग शांत हो जाते हैं, या अर्ली मॉर्निंग, आप सभी योगा अभ्यासी हैं, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अर्ली मॉर्निंग जब आप 3 बजे 4 बजे उठते हैं, तो घड़ी की वो सुई टिक 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 की भी आवाज सुनाई देती है आपको। वही ब्रेन है आपका, वही ईयर है आपके, वही सेंसेस हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारा बॉडी जो है वो निरंतर कार्य कर रहा है, बट हम लोगों ने अपने सेंसर्स को इतना बाहर कर दिया है कि नींद आ रही है मुझे, मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं सोने से पहले अपना फोन देख के सोती हूँ। उसके पीछे का रीजन ये कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना रह जाए और मैं ना देख पाऊँ, अगले दिन पता चला बहुत लेट हो गई, तो ये सोच के मैं अपना फोन देख के सोती हूँ, या मैसेज का इंपॉर्टेंट मैसेज रिप्लाई करके सोती हूँ, राइट।
तो अब इसमें क्या होता है, फोन देखने के चक्कर में मेरा आधा से 1 घंटा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है, एक बार खुल गया ना तो आपकी नींद को भी भगा देता है। वो जो मेरिडियन क्लॉक चल रहा है हमारे ब्रेन में, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं। और ये गारंटी है, मैं लिख के देती हूँ, अगर आप फोन चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, कोई मूवी लगा लीजिए, जो भी आपका फेवरेट चीज है, म्यूजिक सुनना है, आप कर लीजिए, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, और उस नींद को पूरा करने के लिए आप पूरा दिन बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा डिस्कशन हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। ये N5 का भी कंडीशन है, यहाँ तक क्लियर है ना? अगर ये चीज क्लियर है ना, बाकी की चीजें आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, और इतना डिफिकल्ट नहीं आना है। ये चीजें आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैम N5 क्या है मैम? ये मैं आपको इनके लेवल्स बताऊंगी। N5 में जो रैम है वो किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है? स्टेजेस हैं ये, स्टेजेस है, 4-5 इनके नंबर दिए गए 1 to 5। और कई लोग आज के, अभी अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, स्टडी चल रही है, तो स्टडी में या रिसर्चर ने पाया हुआ है, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ 4 को ही एक्सेप्ट करते हैं कि 4 ही स्टेजेस हैं, ठीक है? N4 तक ही है, वो 5th को काउंट नहीं करते हैं। एक सेकेंड, वो 5th को नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जो अमेरिकन स्टडी है वो एक्सेप्ट करता है कि 3 ही स्टेज हैं, ठीक है? वो किसके 3 स्टेज हैं? नॉन रैम के, ठीक है? तो वो चौथे को नहीं इंक्लूड करते हैं। ओहो, तो मतलब ये रैम तो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट नॉन रैम का कोई लोग बोलते हैं कि 3 स्टेज हैं, और कई लोग बोलते हैं कि 4 स्टेज है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में 3 बोलते हैं तो आप 3 को क्लिक करेंगे, अगर 4 बोलते हैं तो 4 को क्लिक करेंगे, ठीक है? इसमें अभी थोड़ा सा एक मत नहीं हुए लोग। मैम अगर 3 और 4 दोनों ऑप्शन में आए दोनों आ गए तो मैम वैसे देना तो नहीं चाहिए उनको, बट आप 4 कीजिएगा फिर। मैं फाइव भी दे दिया मैम N5 5th नंबर है ना मैम? हाँ, N5 5th नंबर है ना? N5 भी स्टेजेस 5th है ना, वो नहीं देते क्या? नहीं समझ में आपका प्रश्न। N5 स्टेज 5 बोल रहे हैं ना आप? N5 स्टेज, हाँ आप कह सकते हो, अदरवाइज इसको नाम, वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करता, आप N5 ही मेंशन कीजिए, ठीक है? स्टेज मत लिखिए, N5 ही उसमें लिखिए। और बाकी यहाँ पे मैम N5 को हाँ। ऑप्शन दे सकते हैं कि एग्जाम में? अगर N5 में ऑप्शन देंगे एग्जाम में, तो आप इसमें लिखेंगे रैम। मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, REM, ठीक है? रैम को आप सेलेक्ट करेंगे, N5 को, ठीक है? ओके। चलिए, एक और चीज है, और हाँ, जो हमारा स्लीप साइकिल है वो 5 साइकिल्स होते हैं पूरी रात में। अब जो अच्छी स्लीप नहीं लेते हैं तो उनका क्या लॉस होता है कि वही जो आप लोगों ने, मैंने फीडबैक लिया आप लोगों से, आप थके थके से फील करते हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपका मन नहीं लगता, आप स्टडी नहीं कर पाते, आप कुछ याद नहीं कर पाते, आपके रिलेशंस खराब होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप बेबात का कुछ भी बोल जाते हैं। तो सारा कंडीशन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो स्टडी में पाया गया है कि अगर आप पूरे साइकिल को करते हैं तो 5 राउंड्स होते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात आ जाते हैं, मैं कोई खाली स्लाइड हो तो उस पर करूँ, ठीक है? तो टोटल राउंड कितने होते हैं हमारे स्लीप के? 5 राउंड, ऐसा हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्लीप का 5 राउंड होता है पूरी नाइट, ठीक है? और एक राउंड जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है, 90। ठीक है? 9 मिनट का एक राउंड होता है। और एक राउंड में क्या होगा? 5 के 5 स्टेजेस आपके आ जाएंगे, स्टेज 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि सब एक साथ चल रहे होते हैं। पहले नॉन रेम का कंडीशन शुरू होगा, स्टेज 1 में आपको जमाई आना शुरू होगी, ठीक है? फिर स्टेज 2 में थोड़ा सा आप और रिलैक्स होंगे और डीप जाएंगे। होता है ना, बेड पे पड़ते ही आप ऐसी आंख नहीं लग जाती है आपकी, है ना? थोड़ा टाइम लगता है ना, 5-10 मिनट लगता है। हाँ, बॉडी ज्यादा थकी हुई है तो 2 ही मिनट लगेगा। मैं कब बेड पे पड़े और सो गए पता नहीं चलता है।
तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्रेन, इसको याद रखना, ब्रेन जो होता है धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, चला जाता है, और इस वाले स्टेज पर 3/3 वाले स्टेज पे आते आते ब्रेन जो होता है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हमें गहरी नींद आ जाती है। फिर गहरी नींद के बाद स्टेज 4 आता है और गहरी नींद में जाते हैं। इसका हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे अभी, किसका कितना टाइम होता है वो चीज भी देखेंगे आगे। सबसे लास्ट में फिर स्टेज 5 आता है। स्टेज 5 में रैम की सिचुएशन शुरू हो जाती है, और ऐसे 1 राउंड हुआ, फिर 2 राउंड हुआ, फिर 3 राउंड हुआ, फिर 4 राउंड हुआ, ठीक है। तो लास्ट में सबसे पहले वाले राउंड में तो इसका रेशो बहुत कम होता है, ठीक है, कुछ मिनटों का होता है। लेकिन जो 5वां राउंड होता है, इसलिए बोलते पूरा नींद लीजिए, जो 5वां राउंड होता है उसमें रैम 20 से 30 मिनट तक का भी हो जाता है। यानी जो आप लोग ये काम देखेंगे, चीजें देखेंगे ना, वो कई बार 20 से 30 मिनट भी चले जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई डिजीज हो गया, कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन ऐसा होता है कि आप जागते हुए भी नहीं जगे हुए। कई बार आप ऐसा फील भी करते होंगे कि अरे मुझे, मेरी आंखें तो, मतलब मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मेरा मन भी कर रहा है रिस्पॉन्स करने का, बट मेरे हाथ पैर एक्शन ही नहीं ले रहे। बस ब्रेन सुन रहा है, ब्रेन कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ तो चल रहा है। फिर बाद में उठने के बाद पूछते हुए, मम्मा कोई आया था क्या, किसने बेल बजाया था क्या, मैंने तो सुना था लेकिन मैं उठ नहीं पाई। तो ये सारा सिचुएशन, एक कंडीशन आपको कहाँ फील होता है, रैम की कंडीशन में। क्लियर सभी को? अच्छा, मैं आप लोगों को टाइम बता रही थी। तो 5 राउंड्स होते हैं पूरे नाइट का आपका, ठीक है। तो एक राउंड जो होता है, सॉरी, एक राउंड आपका 90 मिनट का होता है, ठीक है। तो जो 5 राउंड्स हैं वो 5 राउंड में आर लिख रही हूँ, तो 5 राउंड में कितने मिनट हो जाएंगे मुझे बताएंगे? 90 इंटू 450 मिनट, ठीक है। अब 450 मिनट का हमें स्लीप चाहिए, ठीक है। अब 450 मिनट का स्लीप चाहिए तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60 minutes 450 by 60 60 मिनट। बहुत बढ़िया। किसने बताया, नाम बताएंगे मुझे? सोनिया शाह। ठीक है, सोनिया जी ने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो 7.5 आर, इसलिए कहते हैं कि हमें कम से कम 7.5 घंटे अपनी नींद को देना है। बट आज के टाइम पर ये पॉसिबिलिटी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं कम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि उनके बॉडी का ग्रोथ चल रहा होता है, और मेंटली वो बड़े शार्प होते हैं, फिजिकली बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो पूरी नींद लेते हैं इस वजह से, राइट, और उनको नींद बहुत जरूरी है। बच्चे 18 20 घंटे भी सोते हैं, उनको नहीं जगाना चाहिए, नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। और हम लोगों को बस इतना ध्यान देना, अपने स्लीप का कम से कम इतना नहीं तो थोड़ा कम करके, हाँ कभी कभी आप इतना ले सकते हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप पूरा 365 दिन शॉर्ट नींद में ही बिता दो, फिर वो हैबिट सा बन जाता है। और इसका जो एक्शन का रिएक्शन मिलता है हमें कब मिलता है? जब हम एज के हो जाते, काफी एज के, ओल्ड एज में जैसे हम कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पे ये सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं हम लोगों को। तो एवरेज ये लोग एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि हमको नींद लेनी चाहिए। कितना लेना चाहिए बताएंगे सभी? 7.5 घंटे, 7 से 7.5 घंटा। वो नहीं हो रहा तो फिर भी आप 5 से 6 घंटा तो कर ही सकते हो। लोग उतना भी नहीं लेते हैं, लोग 2-2 घंटे, सिर्फ 4-4 घंटे सोते हैं। हम ज्यादा कितना सोना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 7.5 से ज्यादा मत सोइए। क्यों? क्योंकि आपका साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप स्वस्थ हैं और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप अपने टाइम को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आप योगी हैं, बहुत अभ्यास कर रहे हैं अच्छे से, तो आप उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बीमारी से सफर कर रहा है तो आप देखेंगे नींद जो है आपको मेंटली प्रेशर को रिलीज करता है, शांत करता है। तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप नींद लेते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। तबीयत खराब है, फीवर हो रहा है, ठीक है,
कोई और चीज फील करें तो आप उसमें अपने टाइम को स्लीप आवर को बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट लेकिन उस ऐसा है कि कंडीशन जैसे में। ज्यादा ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो फिर उसको आराम भी चाहिए, बॉडी को तो नींद ज्यादा लगती है। हाँ, तो आप 7.5 घंटे में आपका जो साइकिल पूरा, 5 साइकिल पूरा हो जाता है ना, तो आप इतना मत सोइए। वैसे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत नींद आती है, क्यों? क्योंकि ब्रेन बहुत काम कर रहा होता है, जी मैम। ठीक है। इतना रूटीन अगर आप बनाएंगे, आप कितना भी फिजिकल वर्कआउट कीजिए, कभी आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पूरे स्लीप साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जी मैम। तो यहाँ सबको क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे आगे, अरे टाइम होने वाला है, कोई बात नहीं, ये समझना जरूरी। तो और मैं आज थोड़ा सा और टाइम लूंगी आप लोगों का। 8 बजे कोई क्लास तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, क्योंकि वेव्स को समझना आज थोड़ा सा समझा दूंगी, कल थोड़ा और हम रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो REM के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी कविता मैम आप भी इसी बात को कह रहे थे ना, क्वाइट स्लीप, ठीक है। तो इसका ये नाम भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। क्वाइट स्लीप कौन सा स्लीप है, ठीक है। ड्रीम स्लीप कौन सा स्लीप है। इस वाली कंडीशन में ड्रीम नहीं आते हैं, मतलब सपने नहीं आते, बहुत आएंगे भी तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, बहुत ही कम, इतना कम कि आपको ऐसा फील होगा अरे मैं सपना तो देख रहा था, लेकिन उठते ही भूल जाओगे क्या देख रहे थे हम। हाँ, तो अब जो पूरा साइकिल है और सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए अगर हम देखते हैं तो REM जो है आपका 75% स्लीप का टाइम लेता है, कंज्यूम करता है, और सिर्फ 25%, सॉरी ये 75% लेता है, 75%, और जो रैम है वो 25% लेता है स्लीप का। उसी में हम पूरा सपना और आई मूवमेंट ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो रैम का भी हम लोगों ने देख लिया, तो वही सारी चीजें हैं, आई बॉल मूवमेंट होता है, स्लीप वाला सिचुएशन है, यहाँ पे लिखा भी है 25%। पूरी नींद का मतलब 25%, अभी जैसे मैम बोल रहे थे ना कि बड़ों में उन्होंने तो देखा नहीं आई मूवमेंट, सिर्फ 25% ही होता है, ठीक है। अब आपको पूरी रात जगना पड़ेगा मैम देखने के लिए, ठीक है, कि वो सिचुएशन उनका कौन सा होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, वेव्स के ऊपर काम करते हैं। हाँ, ये चीज अभी मैंने आपको बताया, स्टेजेस जो है 1 2 3 4, ये किसके, नॉन रैम के, आप लोग लिख लेंगे। तो कई जगह पे 3 ही लिया गया है, जैसे अमेरिकन स्टडी इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं 3 ही है, 3 ही स्टेजेस हैं, और जो चौथा वाला स्टेज है वो किसका हो जाएगा, फिर रैम का हो जाएगा। लेकिन दूसरा मत ये कहते कि 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, और फिर पांचवा वाला स्टेज किसका हो जाएगा, रैम का हो जाएगा। तो ये आप लोगों को वहाँ पे अपना लॉजिकल माइंड लगाना है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। अब स्लीप को मेजर करने के लिए अगर हम देखें तो कुछ टूल्स बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ठीक है, रिसर्चर्स ने। तो उनमें से एक है EEG, आप लोग याद कर लेंगे EEG, ठीक है। यानी जो ब्रेन वेव्स होते हैं, ब्रेन फंक्शन है, उनको उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देते हैं। तो जो छोटे छोटे पल्सेस होते हैं वहाँ ब्रेन में, जो एक्टिविटीज हो रही होती है ब्रेन की, उस चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन वेव्स है वो किस सिचुएशन में वर्क कर रहा है, और हमारा ब्रेन है किस तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है। और ये जो मशीन है बहुत बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, हर जगह नहीं होती है, हॉस्पिटल्स में, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ही ये मिलते हैं। अगर इसका
हम लोग ट्रीटमेंट लेने जा रही है, इसको चेक करवाने में जा रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईईजी ब्रेन वेव्स को मापने का तरीका है, मशीन है, ठीक है। ओके मैम। पूजा मैम, ये ड्यूरिंग स्लीप ही यूज किया जाता है और वाइल अवेक स्टेज में भी ये यूज करते हैं ईईजी को, दोनों स्टेज में यूज करते हैं? हाँ, ओके। दोनों का अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेगा। इलेक्ट्रोफेलोग्राम ब्रेन वेव्स के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये जो चीज है जो मसल्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको, वहां की चीजों को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को, पल्सेस को नोट डाउन करने के लिए ईएमजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखें। अल्टीमेटली हमें तीन चीजों पे फोकस करना है, ब्रेन, आईज और स्किन। तो इन तीन चीजों के लिए हमें फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। पहला है ईईजी, जो कि ब्रेन में सेट करते हैं ब्रेन वेव्स को नापने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। और दूसरा है ईएमजी। ईएमजी ये क्या होता है, मसल्स रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हैं, इनके इंफॉर्मेशंस लेते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और एक होता है सबसे लास्ट में ईओजी। ईओजी ये तीन तरीके स्लीप को ठीक तरीके से, किसका स्लीप अच्छा है या कौन स्लीप की कंडीशन में बहुत बेटर फील कर रहा है, या कई लोगों को आपने देखा होगा स्लीप, बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। कई लोगों को नींद भी नहीं आती है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी, कई कई दिनों तक नींद नहीं आती है, कई लोग सोते ही रहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन फंक्शन को देखने के लिए ये है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और आइज के लिए, स्किन के लिए इसको देखते हैं, ठीक है, मसल्स, वेट। और थर्ड, आइज के लिए आंखों के आसपास ऊपर और नीचे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है, और वहां के जो सिम्टम्स नजर आते हैं, यहाँ के जो मूवमेंट होती है, उन सारी चीजों को नोट डाउन करते हैं। तो इससे पता चलता है कि स्लीप का सिचुएशन किस लेवल पे है किसी व्यक्ति का। और आप देखे होंगे एक चीज, ये तीन चीज क्यों हमें काउंट करने होते, क्यों ऑब्जर्व करने होते, क्योंकि हम जब स्लीप के कंडीशन में होते तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी स्लीप से ब्रेन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मैम ने पूछा है कि सोते टाइम हम लोग देखते हैं या उठने के टाइम पे, तो दोनों सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो दोनों का अलग अलग वेव्स आपको पता चलेंगे। और स्किन, जब हम सो के उठते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो स्किन है वो डल फील करता होगा, बहुत अजीब सा आपको लगता है। कई बार ऑयली स्किन वालों को ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, उनके फेस पे पूरा ऑयल ऑयल सा हो जाता है। तो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो भी, रोम छिद्र है वो भी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी कम हो गई है, तो सारी फंक्शंस कम हो गए, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो स्किन भी हमारे थोड़े सिकुड़ से जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम फ्रेश होने के लिए उस पर पानी डालते हैं या फिर हम नहा के आते हैं, राइट। और ऐसी आंखों में भी देखते हैं, आंखों के मैल वेल भी आ जाते हैं, यहाँ पे हम सफाई करते हैं या ब्लिंक करते हुए आईज को ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीन चीजों को मेन माना गया है, स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं है, उन सारी चीजों को देखने के लिए ये आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे सेट करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और फिर यहाँ के जो मूवमेंट होते हैं इसको यहाँ से नोट डाउन कर लिया जाता है, ठीक है जी। हाँ, अब हम लोगों का मेन टॉपिक ये आ गया, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनेंगे, मैं कल इस पे प्रश्न भी पूछूंगी, आज नहीं पूछूंगी। तो ये सारे फाइव टाइप्स के वेव्स हमारे ब्रेन में मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। इसको ह्यूमन ब्रेन वेव्स के नाम से जानते हैं, और ये 5 टाइप्स के ब्रेन ही वेव से ही डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्रेन किस सिचुएशन में, या हम स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें ह्यूमन लाइफ में आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एक स्थिति परमानेंट रह जाती तो वो कंडीशन किस चीज का हो जाता है, डिजीज का, ठीक है। अब देखते हैं कि गामा वेव्स,
यानी जो ब्रेन में तरंगे उठ रही हैं, वेव्स उठ रहे हैं। गामा वेव्स क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, इनके जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत तेज होती है, ठीक है। इट मीन्स कि ब्रेन जो एक्टिविटी कर रही है बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। ये कंडीशन किसका होता है, डिप्रेशन का, सॉरी स्ट्रेस का कंडीशन या एंगर का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। इसमें लोगों को बहुत गुस्सा आती है, दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, उनके आउट ऑफ कंट्रोल में भी कई बार हो जाता है। तो वो बच्चे, सॉरी मैं स्पेशल बच्चों के साथ हूँ, तो मैं कई बार इस चीज को, इस सिचुएशन को झेल चुकी हूँ। कई बार घरों में भी हम देखते हैं अपना, मेरा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो गामा वेव्स की वजह से जब ये वेव्स बढ़ जाते हैं तो वो बिहेव में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो हर्ट से इसको, इस सिंबल को दिखाते हैं HZ, ठीक है। तो गामा वेव्स का जो है याद करेंगे सब लोग, 32 से 100 के बीच में गामा वेव्स रहता है। इट मीन्स कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ब्रेन वेव्स उतनी ज्यादा मूव कर रहे हैं, सिंपल सा। दूसरा है बीटा। बीटा वेव्स अगर ब्रेन में है तो उसमें जो हर्ट्स है वो 13 to 32 कैलकुलेट किया गया, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, एक ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस से कवर कर रहा है ये एक फ्रीक्वेंसी काउंट होता है। तो ऐसे ही ऊपर गए, ये जिगजैग होते रहते हैं, ठीक है। बट ये गामा से कम होते हैं। तो कितना इनका वेव्स होता है बताएंगे सभी, इनके फ्रीक्वेंसी, 13 to 32 हाँ 13 से 32 हर्ट्ज तक पाया जाता है बीटा का। और इस वाले कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव कंडीशन कहलाता है। अगर आपके ब्रेन में बीटा वेव्स चल रहे हैं तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको जमाई नहीं आएगी। इसमें हम अलर्टनेस फील करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अलर्ट रहता है माइंड, कॉन्सेंट्रेट रहते हैं हम लोग, बौद्धिक क्षमता को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस वाली कंडीशन में। अब ये कंडीशन हम धीरे धीरे स्लो डाउन जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट कंडीशन है अल्फा। जो अल्फा वेव से उसका हर्ट्स है 8 to 13। अच्छा, ये अप एंड डाउन भी होते रहते, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये, ठीक है। लेकिन अभी आगे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि कौन से कंडीशन में ब्रेन जो होता है बिल्कुल अलर्ट रहता है, बताएंगे मुझे आप सभी। बीटा बीटा के ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जैसे अल्फा में। अब अल्फा में क्या होता है कि ब्रेन जो होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे ये नॉन रैम का कंडीशन शुरू होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रैम है, रैम में एक्टिव रहते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे नॉन रैम की तरफ मूव कर रहे हैं। अल्फा वेव जब आना शुरू होता है तो 8 से 13 हर्ट्ज तक रहता है, और इसमें माइंड जो होता है रिलैक्स फील करना शुरू कर देता है। अभी क्लास में कई लोगों को नींद आ रही होगी, अभी शाम की क्लास में तो जनरली नहीं होता है, दोपहर की क्लासेस में मोस्टली आप लोग ऐसा फील करते हो कि जमाई आना शुरू हो गया, मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। ऐसे होते ना मैम, हाँ जी, ध्यान जब हम करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम हाँ होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अभी इसको भी करते हैं। ये वाला कौन सा लेवल है ध्यान का, ऐसा पूछा जाएगा। मेडिटेशन का कौन सा लेवल है, या मेडिटेशन के टाइम पे कौन से वेव्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है जी। मैं आगे बढ़ूं, जी मैम। ठीक है। मैम तो इस एच जेड क्या है मैम? हर्ट्स डेल्टा में 0 पायु, ये डेल्टा में या 4H जेड क्या है बोली में? एच जेड बोले तो क्या? ये इनके यूनिट्स हैं, वेव्स है ना, वेव्स को जैसे हम किलोग्राम, ठीक हाँ है, हाँ हाँ, किलोग्राम रखते हैं, किलोमीटर रखते हैं, ऐसे वेव्स को काउंट करने के लिए ये इनको सिंबल दिया गया HZ, हर्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हर्ट हर्ट्स, हर्ड क्या लिखे मैम? ठीक है। क्या लिखे एक सेकेंड, वेट।
हिटलर बॉल लो हिटलर जेड। पुष्पा जी, अगर आप किसी का मन दुखाते हो तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? हर्ट करना, हर्ट। तो वही हाँ है हाँ हर्ट्स। एक इसको सेकेंड एक सेकेंड। जेड हर्ट। लगा हाँ दो आगे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ गया आपको? जी मैम। ओके जी। तो अल्फा वे जब हम लोग ब्रेन में जब अल्फा वेव्स एक्टिव होते हैं तो उस टाइम क्या फील करते हैं हम लोग? रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, अब थीटा वेव्स के कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है और ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो इसी वाली चीज को हमको नोटिस करना है क्योंकि हम योगी हैं। ठीक है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या योग निद्रा का सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, तो ये ही थीटा वेव्स के एक्टिव होने से ही हमारा ब्रेन जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और हम लोग अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे लिखा मेडिटेशन का सिचुएशन इसी वाले वेव्स में क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब भी हम योगा का अभ्यास करेंगे प्रश्न बन जाएगा कि योगा का अभ्यास करने मेडिटेशन करने से कौन सी वेव क्रिएट होती है, कौन सी वेव एक्टिव होती है, तो आपसे भी बताएंगे। बताइए। थीटा वेव्स। थीटा वेव्स। ठीक है, अच्छा चलो, मैं इसे ये लास्ट टाइम में जो लास्ट बैच के होंगे राहुल सर ने भी पूछा था, आप लोगों को याद भी होगा और वो बच्चे भी हैं यहाँ पर अभी, और ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। यही चीज मैं कह रही थी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब हम थेरेपी देते हैं तो ये चीजें देखना है कि हमारे सामने जो क्लाइंट है, ठीक है, जो मरीज हैं, उनको ये देखना है कि वो किस सिचुएशन में है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे अगर डिप्रेशन का सिचुएशन है, ठीक है, तो डिप्रेशन के सिचुएशन में क्या आप उनको मेडिटेशन देंगे? नो नहीं मैम। मैम। नहीं मैम, नहीं। हाँ, चलो मुझे रीजन बताओ, आप लोग ही बताएंगे, आप लोगों को पता है। मैम वो पहले से माइंड ही पहले से उनका ही माइंड अशांत है, रिलैक्स टाइम है। लेगा। ठीक है, नो मेडिटेशन फॉर डिप्रेशन कंडीशन। ठीक है, डिप्रेशन। क्योंकि वो खुद डिप्रेस है अभी। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट हो गया है, उसको हमें बाहर निकालना। अगर इस टाइम पे हम लोग मेडिटेशन उनको सजेस्ट कर देंगे तो और लूज हो जाएंगे और डीप चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम नहीं उनको मेडिटेशन नहीं करवाएंगे। क्या चीजें कराओगे फिर उसकी जगह पर? एक्टिवनेस, एक्टिवनेस। हाँ, ऐसी चीजें आप प्रोटोकॉल तैयार करेंगे जिससे वो एक्सट्रोवर्ट बने, इन से आउट की तरफ आए। ठीक है, प्राणायाम। प्राणायाम करा सकते हैं, कुछ योगासना का आप सेट ले सकते हैं। ठीक है, बट मेडिटेशन नहीं करवाएंगे, योग निद्रा नहीं करवाएंगे। ठीक है, मैम हम तो अगर सूर्य गामा नमस्कार वेव्स एक्टिव करवाएंगे। है। हाँ जी, हम तो सूर्य नमस्कार करवाएंगे ताकि उनकी बॉडी भी स्लिम हो जाए। अच्छा ठीक है। गामा वेव्स की कंडीशन में क्या देंगे आप? क्या मेडिटेशन देंगे उनको? यस मैम, देना अच्छा, पड़ेगा। क्यों देंगे? गुस्सा शांत करने के लिए तो देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेल्टा, सबसे लास्ट का। ठीक है, इसका जो हर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे पॉइंट है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 0.5 से 4 तक का रेंज होता है इसका। इसमें जो ब्रेन वेव्स होते हैं बहुत स्लो हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंतर्गत। और ये कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में व्यक्ति कोमा में भी मिलता है। इस कंडीशन में व्यक्ति समाधि के लेवल को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बहुत डीप चला जाता है, वो अपने इंटरनल चीजों से कनेक्ट हो जाता है। अगर योग के थ्रू, योग के माध्यम से जाते हैं तो कनेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो डेल्टा जो है, डेल्टा भी बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, गामा भी बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। तो सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा है हमारे लिए? बीटा और अल्फा, मतलब ये 3 कंडीशन ले सकते हैं। तो हमें 3 ही कंडीशन में जीना है अगर अच्छी लाइफ को जीना है तो। ठीक है,
तो ये सबको जी क्लियर है? जी मैम। हाँ, तो ये चीजें मैं कल भी पूछूंगी और प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। गामा का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर बीटा का है, फिर अल्फा का है, फिर थीटा का है, फिर डेल्टा का है। स्लो चलते जाना है। अच्छा मुझे बताइए नॉन रेम का कंडीशन कौन सा है? नॉन रैम में कौन कौन से वेव्स आते हैं या लिया जाता है? अल्फा थीटा एंड डेल्टा। मैम डेल्टा लेंगे तो अच्छा हाँ ठीक है। अल्फा भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, अल्फा थीटा डेल्टा ये सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी। अच्छा एक और चीज है आप लोगों के लिए, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहे हैं, बहुत क्लियरिटी नहीं हुआ है, बट इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। स्लीप स्पिंडल, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके कॉम्प्लेक्स स्लीप स्पिंडल क्या होता है? बस छोटा सा ओवरव्यू देखिए, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग इसमें। स्लीप स्पिंडल में क्या होता है, ये स्टेज 2 का होता है। स्टेज 2 में जो कंडीशन है नॉन रैम का कंडीशन है, ठीक है, नॉन रैम का है। और इसमें स्लीप स्पिंडल के कॉम्प्लेक्स दोनों का सिचुएशन आता है। तो स्लीप स्पिंडल में क्या होता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अचानक से, अभी स्टेज 2 में थे, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल चल रही थी, एक रेंज से चल रही थी, ठीक है, अचानक से वो कुछ मिनटों के बाद, कुछ समय के पश्चात बीच में क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी तेज हो जाता है अचानक से, ठीक है। तो ये स्लीप स्पिंडल है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण है? बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है वाली सिचुएशन, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लियरिटी नहीं मिली हुई है, रिसर्चर्स को भी, साइंटिस्ट को भी इसके ऊपर काम चल रहा है, बट आपको ये पूछा जाएगा कि पूछा जा सकता है कि स्लीप स्पिंडल क्या चीज है, ठीक है। और के कॉम्प्लेक्स, अब के कॉम्प्लेक्स में होता है कंडीशन कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब इसमें स्लीप स्टेज 2 का ही ये भी कंडीशन है, लेकिन वेव चल रहे हैं, वेव चल रहे हैं, और अचानक से क्या होता है इसमें, कभी बहुत मतलब उछाल आ जाता है, कभी बहुत हाई हो जाएगा पिच, कभी वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि के कॉम्प्लेक्स क्या है। तो दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। और किस इसको स्टेज कैसे में आता है? मैम स्लीप स्पिंडल में समझा दीजिए एक बार। स्लीप स्पिंडल में देखो दो चीजों को कॉमन रखना है कि वो स्टेज 2 में आते हैं, क्लियर है। अब स्लीप स्पिंडल में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो तेजी से बढ़ जाती है। पहले ऐसे नॉर्मल चल रही थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर टाइम तो साइंस ने भी नहीं ढूंढा हुआ है, रिसर्च चल रहा है, मे भी ढूंढ भी लिया होगा, तो मुझे नहीं मिला। अगर आप में से कोई जानते हैं तो प्लीज बता सकते हैं, ठीक है। बट अभी चल रही है इसके ऊपर काम। तो क्या होगा, अचानक से नींद में ही ये फास्ट हो जाता है, ठीक है, फिर स्लो चल रहा है, आराम से चल रहा है, फिर अचानक से फास्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका रिदम। अब ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, नो आइडिया, ठीक है। अब कई कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आएगा क्लियर तो है ये आंसर चीज? किस टाइप से होगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, स्लीप स्पेंडल का क्वेश्चन आएगा अगर, तो हाँ आंसर किस टाइप से होगा, थोड़ा सा देखो, आप लोगों के लिए अगर क्वेश्चन जैसा मैंने देखा था, प्रश्न बनने के चांसेस तो कुछ इस तरीके से आएंगे कि स्लीप स्पेंडल का स्टेज कौन सा है या कौन से स्लीप में आता है, ठीक है। तो आप सभी क्या बताएंगे, नॉन रैम में आता है और स्टेज 2 में आता है, ठीक है। इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे आप लोगों से। और फिर ये भी पूछेंगे सेम, इसका यही प्रश्न बनेगा कि के कॉम्प्लेक्स उसका स्टेज कौन सा है या एक कौन सा स्लीप के कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर सभी को? मैम कौन से स्टेट में आता है के कॉम्प्लेक्स? ये आपको दिख रहा है ना, स्टेज 2 और रैम, ठीक है, ये भी 2 में ही सॉरी आएगा। नॉन रैम। हाँ दोनों यही चीज आप लोगों को कॉमन रखना है, दोनों चीज एक में ही, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है जी। बच्चों में कौन सा पाया जाता है, स्लीप स्पिंडल? ये नहीं, स्लीप स्पिंडल, ठीक है, बच्चों में ज्यादा देखा गया है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, अभी बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आया नहीं हुआ है, ठीक है जी।
चलो फिर आगे हम लोग मैम कल करेंगे। आज तक का समझ में आ गया मैम आप लोगों को? हाँ जी। मैम जी आपने मैम। बताया कि जो ये स्लीप स्पेंडल है, ये हाँ पिंडल। पहले नॉर्मल रहता है फिर बढ़ जाता है, मतलब हाँ नहीं अचानक से नहीं, नॉर्मल देखो, ये जो स्टेज है अपना स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 में हम देखते हैं क्या है। स्टेज 2 में क्या चल रहा है, एंड सॉरी रैम चल रहा है, ठीक है, रैम का कंडीशन चल रहा है, सॉरी नॉन रैम का कंडीशन चल रहा है स्टेज 2 में, राइट। अब उसमें क्या होता है, वो आराम से अपने रिदम में चल रहा है, लेकिन एक बीच में ऐसा कुछ होता है, क्या होता है ब्रेन में कि उसके रिदम, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि स्लीप स्पिंडल ही पूरा ये फ्रीक्वेंसी का दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं। ब्रेन वेव्स वर्क कर रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है ब्रेन वेव्स। बट इसमें क्या होता है, आपका जो चेक करते हैं हम, ईईजी से करते हैं चेक, उसमें हम पाते हैं कि आराम से वो व्यक्ति स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, वेव्स तो आराम से अपने रिदम में चल रहे हैं, ठीक है, या वो सो रहा था आराम से चल रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। कई बार आप आईसीयू का केस भी देखा होगा या टीवी पे या यूट्यूब में, तो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ था, उसका ब्रेन जो था बिल्कुल आराम से स्मूथली चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल वो इस वाली अल्फा की कंडीशन में था, आराम से चल रहा था, ठीक है। देखते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है, बोलते हैं बंदा गया, है ना। तो क्या होता है, उसका वेव्स तो बिल्कुल आराम से चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बीच में ऐसा कुछ होता है कि वो बहुत फास्टली काम करना शुरू कर देता है, कुछ टाइम के लिए, आई थिंक ये कुछ मिनटों के लिए होता है, आई थिंक 1 मिनट का इसका रेंज होता है या उससे कम होता है, मैं श्योर नहीं, मैं कल बताती हूँ आप सभी को, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो चीज रहता है, फिर अपने लेवल पे आ जाता है, फिर अल्फा के सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्लीप स्पिंडल के कंडीशन कैटेगरी में आएगा, पूरा रेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ब्रेन में, व्यक्ति बिल्कुल वो स्वस्थ था, उसका ब्रेन चल रहा था, अचानक से क्या होता है, वो फंक्शन बहुत तेज होना शुरू हो जाता है। और ऐसा मेरे रिलेटिव में हुआ है, मेरी एक भाभी जी थी, 6-7 महीने से वो एडमिट थे, तो उनका ये चीज जो था हम लोग नहीं क्योर कर पाए, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए, उसको नहीं कम कर पाए, आईसीयू में थे 5-6 महीने तक, मतलब कई सालों का ये दिक्कत था। बट जब सीरियस होते हम आईसीयू में उनको ले जाते, डॉक्टर वहां डाल देते, तो उनका जो फंक्शन है वो फास्ट चल रहा था, फास्ट फास्ट फास्ट, ब्रेन को ऑपरेशन और सारी चीजें हो गई। फिर अचानक से क्या हुआ, बिल्कुल सीधी लाइन, और अब नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे एक नॉर्मल वेव चल रहा होता है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी चल रहा होता है, बीच में ये उछाल सा आता है, और ये आता ही रहता है पूरी रेंज में, फिर कभी यहाँ पे आ जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में, तो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, सही है या नहीं सही है, स्लीप स्पिंडल के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, बस समझ लिया, इससे ज्यादा तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। के कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। किसमें रेंज होता है, हाई हो जाता है, सॉरी लो हो जाता, नीचे जाने का मतलब लो है, ऊपर जाने का मतलब हाई है, ठीक है। ये ऐसे देखा ही होगा आप लोगों ने कभी, या यूट्यूब में आज जाके देखिएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, लगता है ज्यादा ही मजा आ गया आप लोगों को, 8:30 बजा दिया। आगे करें या फिर कल करें? कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैम आज तो कर नहीं, लीजिए, बस मैम कर लीजिए। आगे पढ़ा दूं? नहीं मैम, जी कल मैम। करेंगे। ठीक है, यही सुनना था नो मुझे, मैम, कल। ठीक। मैम आंखों वाली चीज का कौन सा पॉइंट तो दिखाए थे ना वो, और एक बार डालते क्या उसके बारे में? फिर से बताएंगे पुष्पा जी, मैं समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या पूछ रहे हैं, फिर से रिपीट कर देंगे? फेस में आंखों के लिए कुछ डायग्राम दिखाए थे ना, और एक बार समझाते क्या वो? अच्छा, वो आईज, ठीक है, आईज मूवमेंट को चेक करने के लिए वो हाँ होता है हाँ हाँ। ईओजी, ईओजी, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राम, ठीक है।
इसको क्या करते हैं आईज में, अगर मैं लेफ्ट आईज को डिस्क्राइब करूं तो लेफ्ट आईज के जो लेफ्ट टेम्पल है यहाँ पर एक लगाते हैं वो अपना टूल वायर, और दूसरा वो ऊपर लगाएंगे आईब्रो के ऊपर, और तीसरा जो है वो लोअर जो पलक है उसके नीचे लगाते हैं, यानी जो चेक बोन है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से वो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आई बोन मूवमेंट कितना हुआ। ओके ओके, ये और एक बार डायग्राम के साथ समझा देना कल मैम। हाँ, कल कर दूंगी मैं फिर से एक्सप्लेन। ठीक है, थैंक यू। तो कुछ Thank you, ma'am. ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं मैम, समझ में आया। अच्छा ठीक है मैम ये कौन सी समझ में आ यूनिट रहा है में है? मैम, खाली वही एक पॉइंट था, वो कैसा मालूम नहीं हुआ इसलिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका डाउट क्लियर करेंगे, तभी तो शायद किसी और का भी हो ये प्रश्न, वो हेजिटेट हो रहे हो, राइट। हाँ, 6 यूनिट से है ये स्लीप का। ठीक है, जर्नल साइकोलॉजी का टॉपिक शुरू हो रहा है हम लोगों का। तो आज स्लीप का फर्स्ट लेक्चर था, तो आज थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये आपको वेव्स पता होनी चाहिए, और प्लीज कल सब लोग याद करके आएंगे, कल मैं पूछूंगी। तभी हम लोग प्रार्थना करते हो, क्लास की छुट्टी करते हैं। क्यों मैम? धीमा लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे हम सभी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ संध्या, आपकी रात्रि मंगलमय हो और अच्छी नींद आए आप सभी को। आज ने आपने नींद पड़ा दिन तो आएगी मैम। थैंक यू मैम, शुभ रात्रि आपको भी। थैंक